मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो रहने दो, आजकल ऐसी साड़ियाँ कोई नहीं पहनता। तो बहू, इन साड़ियों का क्या होगा? 11 साड़ी बताई है उसने। अब 11 साड़ियों में 2-4 साड़ियाँ ऐसी लगा देंगे तो क्या हो गया? अब इतनी साड़ियाँ थोड़ी ना खरीदी जाती हैं। किसी समय में तो बेटा ये भी पैसों से ही खरीदी थी। मम्मी जी, दीदी को तो आप हमेशा लेना देना करोगे, वो हमेशा लेकर जाएंगे यहाँ से। लेकिन उनके परिवार वाले, उनकी सास, देवरानी, जेठानी, ननद, उनको हम कब देंगे? कोई कोई मौका होता है मम्मी जी देने का। दीदी की शादी के बाद पहली बार उनके परिवार वालों के लिए कपड़े जा रहे हैं। ऐसे कपड़े लेकर मैं तो नहीं जाऊंगी मम्मी दीदी के ससुराल। अगर मम्मी जी आपको ऐसे कपड़े देने हैं तो आप मेरा जाना कैंसिल कर दीजिए। आप चले जाओ अपने बेटे के साथ। अरे बेटा, तू क्यों खर्चा बढ़ा रही है? अभी तो सुनार के भी जाना है। प्रिया के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा और बच्चे के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। सोना तो बहुत महंगा हो रहा है बेटा, तो चांदी की पायल और चांदी का कड़ा ये तो लाने ही पड़ेंगे ना बेटा। ये सब कैसी तैयारियां हो रही हैं? किसके लिए सोना चांदी खरीदा जा रहा है? नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते समधन जी। और कहाँ की तैयारी कर रहे हो ये सब क्या है? बहन जी, वो प्रिया के लड़का हुआ है ना, तो उसका नामकरण है, फिर वो यहाँ पर भी आएगी, अपना छोचक लेकर जाएगी। बस उसी के लिए कपड़े निकाल रखे थे। देखो ना, मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं, मेरे बॉक्स में रखी हुई थी। मैं कह रही हूँ बहू को नई साड़ियाँ रहने दे, ये सारी साड़ियाँ काम आ जाएंगी। लेकिन नहीं, इसने तो जिद लगा रखी है, बोल रही है मैं तो नई साड़ियाँ लेकर आऊंगी। सोच रही हूँ अभी नामकरण पर तो 2 साड़ियाँ भेज दूँ, एक बहू की और एक सास की। फिर तो वो यहाँ पर आएगी रहने के नाम की। जब अपना छोचक लेकर जाएगी तब उसकी 11 साड़ियाँ कर दूंगी। अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो बच्ची है, आप तो समझदार हो ना। और आप क्या बात कह रहे हो? नामकरण पर 2 साड़ी भेजोगे? अरे नामकरण पर भला कौन साड़ियाँ भेजता है? अरे बाद में आएगी, रहकर जाएगी, तब दे देना उसको साड़ी। ये 11 साड़ियाँ कौन देता है भला आजकल? सास बहू की साड़ी कर देना और 5 जोड़े बच्चे के कर देना। आजकल समधन जी लेने देने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, और किसी के दिखावे के बहकावे में आकर भी इतना नहीं करना चाहिए। अपने घर की कंडीशन देखकर हिसाब किताब करना चाहिए। और अंजलि, ये साड़ियाँ कब काम आएंगी? किसी टाइम में ये साड़ियाँ भी तो पैसे से ही खरीदी गई होंगी। लेने देने में तो ऐसी साड़ियाँ दी जाती हैं बेटा। हाँ समधन जी, मैं भी यही समझा रही थी इसे। नई साड़ियाँ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साड़ियाँ ही काम आ जाएंगी। बस चांदी की पायल और कड़े वगैरह तो करने पड़ेंगे। चांदी की पायल और कड़े? बहन जी, आपको पता भी है चांदी कितनी महंगी हो रही है? किसी जमाने में जितना सोना महंगा हुआ करता था ना, आज के टाइम में उतनी चांदी महंगी हो रही है। देखो बहन जी, सोना तो बहुत महंगा हो गया है, तो सोना खरीदना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन चांदी की पायल और बच्चे के हाथ के कड़े ये तो दिए ही जाएंगे, ये तो जरूरी होते हैं। बहन जी, जरूरी कुछ नहीं होता, ये लेना देना हम जैसे ही लोगों ने बनाया है। ये सब तो दिखावा होता है। बहन जी, ये दिखावा कैसा है? वो इस घर की बेटी है, अब वो यहाँ पर आएगी तो कुछ तो दिया ही जाएगा ना। बहन जी, थोड़ा अपना बहू बेटे की तरफ भी देखो। आप तो बस अपनी बेटी का घर भरने में लगे हुए हो, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे लो। इनके भी अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं बहन जी। अभी तो ये 2 जने हैं तो इनका खर्चा चल रहा है, कल को इनके बालक बच्चे होंगे तो इनका खर्चा नहीं बढ़ेगा क्या बहन जी? समधन जी, एक बात बोल रही हूँ आपको मैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी का घर है, इसलिए मेरा तो जी जलता है। थोड़ा मेरी बेटी और दामाद जी की तरफ भी देखो बहन जी। आप तो बस अपनी बेटी बेटी का घर भरे जा रहे हो, आपको तो बस पैसा पैसा नजर आता है। ये भी देख लिया करो, मेरे दामाद जी सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और मेरी बेटी घर में। ये तो मेरी बेटी है सीधी सादी, जो चुपचाप घर के सारे काम कर देती है। अगर होती ना कोई आजकल के जमाने की तेज लड़की, तो 7 से 8 हजार रुपए तुम्हारे घर के नौकर के जा रहे होते। बहन जी, ये आप बहुत गलत बोल रहे हो, ये दोनों भी मेरे ही बच्चे हैं। सौरभ, अंजलि मेरे ही बच्चे हैं, और मेरी प्रिया वो भी मेरी ही बच्ची है। पूछ लो बहन जी अपनी बेटी से, मैं तो हर काम इससे पूछ कर करती हूँ। बहू, कुछ लाने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी के लिए, मैं खुद देख लूंगी क्या देना है और क्या लेना है। क्या चाहती हो मम्मी आप?
क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो आप? अरे क्या तेरा घर बर्बाद कर रही हूँ मैं? तेरा घर तेरी सास बर्बाद कर रही है। बेटे का छीन छीन कर बेटी का घर भर रही है। मम्मी प्लीज थोड़ा आराम से बोलो। मेरी सास बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। इतने अच्छे मेरे पति हैं, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी यहाँ पर। मम्मी प्लीज आप यहाँ पर आकर मम्मी जी से उल्टा सीधा बोलना बंद करो, उनके साथ बदतमीजी करना बंद करिए। वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपकी बातों को बर्दाश्त कर लेती हैं। अरे बेटा तेरी सास सीधी नहीं है, तू सीधी है, तू भोली है। तेरी सास बहुत तेज है। तेरी सास दामाद जी को बर्बाद कर देगी। उसे बस अपनी बेटी से मतलब है, वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, तुम लोगों के बारे में नहीं। सबको अपने जैसा समझती हो क्या मम्मी आप? आपको क्या लगता है जैसा व्यवहार आप अपनी बहू के साथ करती हैं, हर घर में सास वैसा ही व्यवहार करती है अपनी बहू के साथ? हर घर का रिश्ता एक जैसा नहीं होता मम्मी। मैं और मेरी सास माँ बेटी की तरह रहते हैं। अभी आप मेरे पास आए हुए हो ना, पीछे से अब अपने घर जाकर देखो, तुम्हारी बहू कितनी खुश होगी, चैन की सांस ले रही होगी वो, और यही सोच रही होगी कि आप जल्दी से वापस ना आए। माना कि मम्मी मेरा मायका पास में है। जरा सोचो ऐसा भाभी का मायका पास में होता, ऐसे ही भाभी की मम्मी 2-3 दिन बाद अपने घर आ रही होती बार बार, तो आपको कैसा लगता? अगर भाभी की मम्मी आपके घर आकर आपकी बेइज्जती करती, तब आपको कैसा लगता मम्मी? क्यों मेरा बरसा बसाया घर तोड़ना चाहते हो मम्मी आप? बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन ये बात सच है, जिस घरों में बेटियों की माँ आती है ना, उन बेटियों के घर कभी नहीं बस सकते। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अगर आपको किसी की चिंता करनी है ना, तो आप अपनी बहू की करें, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। मम्मी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे बार बार मेरे घर आना छोड़ दीजिए, बार बार मेरे घर मत आया करो। अब आप मेरे घर जब तक नहीं आएंगी, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। मेरी चिंता मत किया करो मम्मी, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी सास ननद पति सब बहुत अच्छे हैं। जाओ मम्मी, जाकर आप अपना घर संभालो और मुझे मेरा संभालने दो। मुझे माफ कर देना मम्मी, आपने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पर।